नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। भील प्रदेश की मांग ने इस वक्त राजस्थान की राजनीति में सियासी तूफान ला दिया है। भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी परिवार के नेतृत्व में मानगढ़ में हुए एक विशाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे, जहां राजकुमार रोत, कांतिभाई आदिवासी, मास्टर भंवरलाल परमार सरीखे दिग्गज नेताओं ने जोरों शोरों से सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर फैसले लेने की मांग की। मगर यहाँ एक सवाल है कि क्या एक नया राज्य बनाना सिर्फ नारे लगाने जितना ही आसान है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता इस विशाल कार्यक्रम में शरीक हुए थे, उनके अपने क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं अभी भी सुलझ नहीं पाई है। ऐसे में कितना तार्किक है कि बीएपी के तमाम विधायक और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद एक नवनिर्मित आदिवासी राज्य की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है? देखिए ये खास रिपोर्ट। भील प्रदेश एक प्रस्तावित आदिवासी राज्य जिसकी मांग भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी और उनके मुखिया सांसद राजकुमार रोत जैसे नेता उठा रहे हैं और उन्हें समर्थन प्राप्त है आदिवासी परिवार का भी। भील प्रदेश मुख्यतः भील जनजाति के निवास वाले क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाना प्रस्तावित है। इनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल इलाके शामिल है। इस वक्त भील प्रदेश की मांग का केंद्र बिंदु है डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि यहाँ से सांसद बीएपी नेता राजकुमार रोत की सियासत इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। वो लगातार कई सालों से इस मांग को प्रमुखता से उठाते आए हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्वयं राजकुमार रोत के कार्य क्षेत्र में विकास के क्या हालात हैं और क्या वाकई वो एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। रोजगार का संकट। बीएपी सांसद राजकुमार रोत भले ही प्रमुखता से भील प्रदेश की मांग उठाते रहे हों, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि उनके संसदीय क्षेत्र में रोजगार का संकट और पलायन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजकुमार रोत जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के हजारों युवा हर साल गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने जाते हैं। वजह साफ है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन नहीं है। स्किल सेंटर निष्क्रिय हैं और युवा मजबूरी में घर छोड़ रहे हैं। ऐसे में डर है कि अगर पलायन की ये समस्या यूं ही जारी रही तो भील प्रदेश कहीं बुजुर्ग प्रदेश न बन जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल हालत। राजकुमार रोत के संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा अति कुपोषित जिलों में शुमार है। यहाँ कुपोषण एक बड़ी समस्या है। ग्राउंड डेटा बताता है कि सरकारी सुविधाएं सीमित है और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की भी कमी है। पर्याप्त डॉक्टरों की मौजूदगी न होने के चलते क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, जो पलायन को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त राजकुमार रोत के संसदीय क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठता रहा है। कई रिपोर्ट्स की माने तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, जो कहीं न कहीं स्थानीय नेतृत्व की विफलता को दर्शाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब क्षेत्र में बुनियादी सेवाएं ही नहीं दी जा सकी, तो क्या भील प्रदेश बनाकर इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? अपराध और सामाजिक समस्याएं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आदिवासी लड़कियों के साथ अपराध, नाबालिगों का शोषण, नशे की लत और वन माफियाओं की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। आदिवासी क्षेत्र से जुड़ी खबरों में ऐसी घटनाएं लगातार रिकॉर्ड होती रही हैं। ये दिखाता है कि कानून एवं व्यवस्था पर भी प्रभावी कार्य करने की जरूरत है। सवाल है कि राजनीतिक नेतृत्व इन समस्याओं को खत्म करने के लिए आखिर क्या कर रहा है? क्या ये नेतृत्व इस तरह की गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए भील प्रदेश बनने का इंतजार कर रहा है? मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि विपक्ष लगातार डूंगरपुर बांसवाड़ा में पेश आ रही इस तरह की तमाम परेशानियों के मद्देनजर ये सवाल उठा रहा है कि आखिर सांसद राजकुमार रोत ने अपने सांसद निधि का कितना और कहां-कहां इस्तेमाल किया है। कितने गांवों में सड़कें बनी, कितने स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। ये ऐसे आंकड़े हैं जो तलाशने पर भी मिलना मुश्किल है। दूसरी ओर गाहें बगाहें बीएपी में ही आपसी खींचतान नजर आ रही है। पार्टी के नेता ही कई बार आपस में ही उलझते रहते हैं और कभी टिकट को लेकर तो कभी किसी अन्य मुद्दे पर। ऐसे में जब पार्टी अपने नेताओं को ही एकजुट नहीं रख पाती तो वो पूरे भील क्षेत्र को एकजुट रखना कितना मुमकिन होगा। दोस्तों, यहाँ हमें समझना होगा कि किसी भी राज्य का निर्माण सिर्फ नारेबाजी से नहीं होता। उसके लिए केंद्र सरकार, संबंधित राज्यों और संसद की मंजूरी चाहिए। फिलहाल की स्थिति में देखें तो ना तो केंद्र इसके लिए तैयार है, न राज्य और ना ही स्थानीय नेतृत्व इस पर एकमत है।
भले ही भील प्रदेश की मांग आज एक भावनात्मक नारा बन चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि भील प्रदेश से पहले अगर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को चुनावी मुद्दा बनाया जाए तो आदिवासी विकास बेहतर तरीके से संभव है। जब तक डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसे इलाकों में बुनियादी बदलाव नहीं होंगे, तब तक भील प्रदेश सिर्फ कागज पर आधारित राजनीति ही रह जाएगी। नमस्कार।